जब पुलिस की वैकेंसी निकलती है तभी लोग पढ़ते हैं। मैं तो कहता हूं कि ये समय सोचने का नहीं है, यही समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद मत करो, क्योंकि यही समय तो बस पढ़ने का है। जी हाँ दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। आप लोगों से एक विनती है कि अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर देख लेना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला नंबर प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लोधी वंश, ऑप्शन बी है तुगलक वंश, ऑप्शन सी है गुलाम वंश, ऑप्शन डी है खिलजी वंश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम वंश हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इसे लाख बख्श, कुरान ख्वाह और पील बख्श एवं हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका और चीन। ऑप्शन बी है श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन, जापान। ऑप्शन सी है फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत। ऑप्शन जो डी है संयुक्त राज्य रूस, यूके, फ्रांस और चीन। तो आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संयुक्त राज्य रूस, यूके, फ्रांस और चीन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में हुई थी और किसके तहत हुई थी? तो संयुक्त चार्टर के द्वारा की गई थी। यह जो है इसमें लगभग 15 सदस्य होते हैं, जिसके 5 अस्थायी सदस्य हैं और उनके नाम हैं जैसे चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हैं। मतलब ये पांचों के पांचों क्या हैं? ये सब अस्थायी सदस्य हैं। वर्तमान में इनमें सदस्यों की संख्या 193 है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है गेहूं की, ऑप्शन सी है तरबूज की, ऑप्शन डी है सोयाबीन की। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन सी तरबूज हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की नौटंकी रामलीला, कजरी, झोरा, चपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लोक नृत्य से, ऑप्शन बी है शास्त्रीय नृत्य से, ऑप्शन सी है लोक चित्रकला से, ऑप्शन डी है प्रसिद्ध मेला से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इनमें से? सही जवाब ऑप्शन ए लोक नृत्य हो जाएगा, लोक नृत्य हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 17,800 मिलियन, ऑप्शन बी है 17,165 मिलियन, ऑप्शन सी है 16,196 मिलियन, ऑप्शन डी है 17,000 मिलियन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 17,165 मिलियन हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है महमूद गजनवी को, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन डी है आराम शाह को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इनमें से? राइट आंसर ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है खजुराहो स्मारक समूह, ऑप्शन बी है हम्पी स्मारक समूह, ऑप्शन सी है सांची में बौद्ध स्मारक, ऑप्शन डी है भीमबेटका के शैलाश्रय। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हम्पी स्मारक समूह हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा को, ऑप्शन बी है डूरंड रेखा को, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ रेखा को, ऑप्शन डी है पाक जलडमरू मध्य को। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन यानी तिब्बत के मध्य सीमा को निर्धारित करती है। इस रेखा का जो निर्धारण हुआ था वर्ष 1914 ईस्वी में हुआ था। उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश भारत के विदेश मंत्री सन हेनरी मैकमोहन द्वारा की गई थी। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 21 अक्टूबर को, ऑप्शन बी है 15 अक्टूबर को, ऑप्शन सी है 31
अक्टूबर को, ऑप्शन डी है 21 जून को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 अक्टूबर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, इथियोपिया की मुद्रा क्या है? इथियोपिया की मुद्रा क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है डॉलर, ऑप्शन बी है शिलिंग, ऑप्शन सी है टका, ऑप्शन डी है वीर्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? सही जवाब ऑप्शन डी वीर हो जाएगा। इथियोपिया की जो मुद्रा है वीर है, इसकी राजधानी आदिस अबाबा है। शिलिंग जो है सोमालिया की जो है मुद्रा है, टका बांग्लादेश की मुद्रा है, डॉलर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है। अगला नंबर प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन बी है बहरीन, ऑप्शन सी है ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी है बोत्सवाना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इनमें से? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। यानी अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका का ही देश है, जो ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की संघीय राजधानी एवं देश का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है यूके, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? सही जवाब ऑप्शन डी फ्रांस हो जाएगा। यानी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने वाला जो प्रथम देश था वो कौन था? तो फ्रांस था। फ्रांस ने वर्ष 1954 ईस्वी में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जिसे कहते हैं, इसी को लागू किया था। विश्व के 160 देशों में इस कर प्रणाली को किसी न किसी रूप में अपनाया ही जाता है। भारत इस कर प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का 161वां देश था। 161वां देश था। भारत ने 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से एक राष्ट्र एक कर के साथ इसे लागू किया था, यानी जीएसटी को लागू किया था। एक मूल्यवर्धित कर प्रणाली है। ये क्या है? एक मूल्यवर्धित कर प्रणाली है। यह कर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जाता है। यानी भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था, जानने वाली चीज यही है कि 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था और ये लागू करने वाला भारत 161वां देश था। अगला नंबर प्रश्न है कि मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वर्ष 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी है वर्ष 1948 ईस्वी में, ऑप्शन सी है वर्ष 2006 में, ऑप्शन डी है वर्ष 2017 में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इनमें से? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी वर्ष 2006 हो जाएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो गठन हुआ था 2006 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। मानवाधिकार परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक आंतरिक सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि मानव तस्करी को जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में रखा गया है, यानी किस श्रेणी में किया गया है? मानव तस्करी और जबरन श्रम को, जबरन श्रम मतलब जबरदस्ती काम करवाने पर जो रोक है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन डी है समानता का अधिकार। तो आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को उन लोगों के पास जरूर शेयर करना जिसको इस वीडियो की बेहद जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।